वेलकम टू द जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आपका जाना माना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। बहुत ही वेल नोन टॉपिक है। क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से और बड़ी ही न्यूज में रहती है। एनडी तिवारी जी वाला जो केस था वो आप सभी लोगों ने सुना हुआ है। तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कहीं ना कहीं उभर के आई थी और रेगुलर केसेस कुछ ना कुछ आते रहते हैं। कोई भी मैटर हो, फॉरेंसिक जांच जब होती है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम जरूर आता है। तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ, मर्डर केस होते हैं, रेप केस इवन, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ सस्पेक्ट का पता, क्रिमिनल्स हो गए तुम्हारे, जहाँ सस्पेक्ट का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। और उसके जो डीएनए होते हैं उस डीएनए को डिटेक्ट करके हम सस्पेक्ट का पता लगा लेते हैं। तो अब हम देखते हैं 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंसेस अमंग ह्यूमन इज द सेम। अब 99.9 जब सेम होगा तो डिफरेंस कैसे होगा, वही तो देखेंगे इस टेक्निक में। 0.1% वही सारा खेला है। तो ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं भैया? 3 × 10⁹ बेस पेयर। इन हाउ मैनी बेस सीक्वेंसेस वुड देयर बी डिफरेंसेस? कितने में होगा? 0.1% में। तो अब हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। बहुत फास्ट टेक्निक है ये कंपेयर करने की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन द सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए। तो डीएनए की कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही वेरिएबिलिटी होती है जिसको कि ये डिटेक्ट करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए। ठीक है जी। तो जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आएगी तो वो रिपीटिटिव डीएनए में ही होगा। तो बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। जो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है मैनी टाइम्स रिपीट करता है। तो दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि जो रिपीटिटिव डीएनए है उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे बल्क जीनोम में से। तो डिफरेंट पीक्स आती है जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो वहाँ से ये सेपरेट होते हैं। उसको लेके फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। एक बल्क डीएनए हो गया, एक सैटेलाइट डीएनए की पीक्स हो गई, उनको लेके हम एनालिसिस करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, एटी रिच और जीसी रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellite, mini satellite। इनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो these sequences normally do not code for any proteins but they form a large portion of human genome। ये क्या करते हैं? प्रोटीन तो बनाएंगे नहीं लेकिन ह्यूमन जीनोम का बहुत लार्ज पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। तो फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना डीएनए के अंदर, ये इनहेरिटेबल होता है। ये चीज़ ध्यान रख लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है ये। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग, जो कि हुआ था हमारे एनडी तिवारी जी के केस में। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े, जमीन का विवाद, कुछ भी मैटर हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जहाँ ह्यूमन से रिलेटेड बात आएगी, ह्यूमन सस्पेक्ट होंगे, वहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आएगी। इवन क्राइम सीन से भी डीएनए उठाया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। तो एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग of human genome as well as of DNA fingerprinting. So it is essential that we understand what DNA polymorphism means in a simple term। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ठीक है जी। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सिंपल मीनिंग ये जान लो। अब हम देखते हैं तो एलिलिक मतलब, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलिल्स फ्रॉम चैप्टर 5। तो एलिल की डेफिनेशन को जरा सोचो। तो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट, ठीक है, एट ए लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। कि अगर
मोर देन वन एलील एट ए लोकस, एक पर्टिकुलर लोकस किसके लिए होता है, एक एलील के लिए, अगर वहाँ मोर देन वन है तो वो तुम्हारे पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हो जाते हैं। विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम नापते हैं। तो इन सिंपल टर्म, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism। तो यहाँ दो चीज़ें हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस would be higher as mutations in these sequences may not have any immediate effect। ये लाइन तुम्हें ध्यान रखनी है। impact in an individual's reproductive ability, ठीक है, ये हो गया। तो द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरीज, ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आता है, हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो एलेक जेफरीज। He used a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It was called as variable number of tandem repeats, VNTR probe. The technique used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe। तो हम देखते हैं कि सबसे स्टेप्स क्या क्या हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। सबसे पहले क्या करोगे भैया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करोगे, पहला स्टेप हो गया। ब्लड से ले लो, बाल से ले लो, किसी भी टिश्यू से हो सकता है। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दूसरा स्टेप है, उसके टुकड़े करोगे। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, अब अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट को तुम सेपरेट कर लोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो ट्रांसफरिंग मतलब क्या है, ब्लॉटिंग करोगे ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रो, सेलुलोज और नाइलॉन, इन पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब से हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, लेबल्ड VNTR प्रोब से, कौन से लेबल्ड, रेडियोएक्टिविटी लेबल्ड से। तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, तो ये हो गया पॉइंट। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी हम देखेंगे नीचे डायग्राम। तो VNTR को हम समझ लेते हैं, VNTR बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट। तो VNTR किस में आ जाते हैं, मिनी सैटेलाइट के अंदर, ये तुम्हें ध्यान देना है। तो ए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स, बहुत सारे कॉपी नंबर हो सकते हैं। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, कॉपी नंबर वेरी कर सकता है। द नंबर ऑफ रिपीट्स शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 KB। तो VNTR का साइज का रेंज देख लिया हमने। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब, द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज, इसके बाद तुम्हें अलग अलग साइज के मिलेंगे। तो दीज बैंड्स गिव ए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए। तो अब हम समझ लेते हैं इसमें डायग्राम को। सपोज करो कि तुम्हारे पास जो है एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है। इसमें एक क्रोमोसोम नंबर 7 दोनों का कंपेयर किया, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, 1 2 3 क्रोमोसोम दोनों के कंपेयर किए जा रहे हैं। इसको समझो, डायग्राम को समझ में नहीं आता देखने में। तो क्रोमोसोम में एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, सब जानते हैं। अब क्या हुआ कि ये कोई क्राइम स्पॉट है, वहाँ का डीएनए दिया गया है, ठीक है। तो ये सपोज कर लो सीन C मान के चल रहे हैं इसको, A B तुम्हारे सस्पेक्ट हैं, ये हो गया क्राइम स्पॉट का। अब जब क्राइम स्पॉट की प्रोसेसिंग की गई सब कुछ, तो ये वाला तुम्हारा आया, क्या है ये, एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन ए जेल गिव ए डीएनए फिंगरप्रिंट। ये सपोज करो फिंगरप्रिंट इंप्रेशन आ गया क्राइम सीन का। अब इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, इन दोनों का हमने जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो हमने ये देखा कि बी वाला देखो ज़्यादा मैच कर रहा है। तो हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि भैया बी है, ये जो क्राइम किया है ये बी ने किया। बी माने चाहे ना माने, डीएनए फिंगरप्रिंट आ गया तो धर लो, ये कहानी है। तो ये था तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो इसके अंदर इंडिविजुअल बी जो है वो सस्पेक्ट करार दिया जाएगा। इस तरीके से ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का था, मेनली तुम्हें ये ध्यान रखना है स्टेप्स, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीट बायोलॉजी के पर्पज़ से। तो इस टेक्निक को सही से पढ़ें, और बहुत ही पॉपुलराइज्ड टेक्निक है, अच्छे से समझें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, द बैकबोन ऑफ द फॉरेंसिक एनालिसिस।